क्लास शुरू की जाती है। स्टैटिक जीके की ये क्लास है, इसमें हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो राष्ट्रपतियों के नाम हमने यहाँ पे लिख रखे हैं 1 से लेकर 14 तक। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है, देश के 14वें राष्ट्रपति व्यक्ति के अनुसार कौन है, तो वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी है। कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। ठीक है, और हमको ये भी मालूम है रामनाथ कोविंद इस समय देश के राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद से पहले कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे, हमको मालूम है। उनसे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। ऊपर से हमको ये मालूम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ से हमसे गलती नहीं होती है, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, इतना हमको पता रहता है। गलती यहाँ भी नहीं होगी, थोड़ा सा हमको सिर्फ कंसंट्रेट करना है। ठीक है, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन। हम देखें, वीवी गिर को हम लगा लें वेरी, फखरुद्दीन को हम लोग लिख दें फनी, एफ बना लें। ठीक है, नीलम, वेरी फनी नीलम का ज्ञान तो देखो, वेरी फनी नीलम का ज्ञान तो देखो, रट कर, यहाँ पे जो र है वो आर बनाएगा, रट कर, आर से आर वेंकट रमन। शंकर और नारायण को पाना चाहते हैं। शंकर हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण हो जाएंगे के आर नारायण। ये दोनों भगवान है, इसको उसी परिप्रेक्ष्य में लें जैसे माला जपने से बार बार नाम लेने से भगवान नहीं मिल जाते, हमें कर्म करने पड़ते। वेरी फनी नीलम का ज्ञान तो देखो, रट कर शंकर और नारायण को पाना चाहते हैं। सिर्फ हमको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, वेरी फनी नीलम का ज्ञान तो देखो, रटकर मतलब हो जाएगा आर वेंकट रमन। ठीक है, ये हमको खाली 8 नंबर पे ये ध्यान रखना, रटकर आर वेंकट रमन शंकर और नारायण को पाना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमको नीचे के 4 ये मालूम थे, ऊपर की ये 3 हमको पता है। 1-2 बार जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमको अपने आप ये समझ में आ जाएगा। वेरी फनी नीलम का ज्ञान तो देखो, रटकर शंकर और नारायण को पाना चाहते हैं। शंकर पहले बोलना है तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नारायण हमें बाद मिलाना है तो के आर नारायणन। हमसे गलती नहीं होगी, 1-2 बार बोलने पे हमको ही आ जाएगा। हालांकि हम आज राष्ट्रपति नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य खाली बता रहे हैं। ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं, क्रम से हमें पता होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तमाम उसमें जो चीजें हमको पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ तथ्यों पे काम करेंगे स्टैटिक जीके को लेकर। ये 52 से लेके 61 तक पूरी एक लाइन है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 52 में लिखा है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ से भाग 5 शुरू होता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग 5 है, और उसमें जो हेड ऑफ द कंट्री है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, महामहिम होते हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उनको 52 नंबर पे दिया गया है स्थान। ये देने वाले थे संविधान सभा के लोग। अनुच्छेद 52 बोलता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अब देखिए 52 लिखा है, इसको आप ऐसे रा बना दीजिए, राष्ट्रपति बन गया। हालांकि आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये 2 अपने आप रा बन जाएगा, 52 में क्या हो गया, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति दिया गया, 52 में दिया गया है। 53 में क्या बताया गया, उसकी अधीनस्थ शक्तियां बताई गई हैं। आपको ये चीज पता होगी, भारत के संविधान में शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। जिसमें 3 लिखा उसमें शक्ति आ गई उसकी, अधीनस्थ शक्ति। सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि उसके अधीनस्थ अपने अधीनस्थ अधिकारियों के तहत वो कार्य करेगा, और वो अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल। अनुच्छेद 54 में एक शब्द आएगा निर्वाचन। निर्वाचन, यहाँ पे चा को अगर हम अंडरलाइन कर ले तो 4 से 54 हो जाएगा, 4 से निर्वाचन में आ रहा है तो 54 उसका निर्वाचन हो जाएगा। 55 में रीति है, राष्ट्रपति के चुनाव की नीति, रीति क्या है, रीति जैसे शादी की रीत में 2 लोग होते हैं, यहाँ पे देखिए एक ही रीत से 2 लोग हैं, रीति हो गई। ये क्वेश्चन मैचिंग का संविधान का है, इसको हम लोग स्टैटिक जीके के तौर में पढ़ रहे हैं। हमने आपको ये पढ़ा नहीं रहे हैं कि उसकी रीति किस प्रकार से होगी। उसमें 2 सूत्र लगते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है 1971 की जनगणना के आधार पर। ये चीजें अभी हम नहीं बता रहे हैं, खाली सिंपल आप समझने का प्रयास करें। 54 4 तो निर्वाचन, 55 में रीति होगी, तमाम रीति जैसे हमने कहा विवाह की जो रीत होती 2 लोग हो गए। ठीक है, 56 में उसकी पदावधि बताई गई है। अब
अपने लोगों के एक सिस्टम होता है, जब बच्चे का जन्म होता है तो छठी होती है, हम मान लेते हैं छठी में उसका काम शुरू होता है, अब उसका पद बढ़ना शुरू हुआ तो छठी से पदावधि हो गई। 57 में पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। अपने यहाँ एक बात और सामान्य बोली जाती, 7 जन्मों का रिश्ता, यानी बार बार तुम्हारे साथ जिसमें 7 लगा हो वो पुनः हो जाएगा। और अभी तक सिर्फ एक ही व्यक्ति के साथ हुआ है, वो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 लगा है, ठीक है। 8, कक्षा 8 की योग्यता बहुत होती थी तो 8 में योग्यता हो गई, 8 में क्या आ जाएगी, योग्यता हो जाएगी, ठीक है। 9 में शर्तें, 9 प्रकार की शर्तें बताई गई हैं, हम याद रखेंगे। 60 में शपथ है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की 7 से 60 से शपथ हो गई। और यहाँ पे देखिए गंडा बना हुआ है, राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग चल देगा, जो डंडा चलेगा वो किसमें हो जाएगा, वो 61 में हो जाएगा। ये क्वेश्चन सुमेलित करने को एक बनता है सिंपल, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको ये पूरी चीजें बताएंगे। इसको खाली इतने टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 3 क्लासेस लगती हैं, 3 से 4 क्लासेस में टॉपिक खत्म होता है, काफी विस्तृत है। यहाँ उद्देश्य हमने बताया आपको पहले भी, स्टैटिक जीके के तौर पे हम लोग कुछ तथ्य देखेंगे राष्ट्रपतियों के। 52 में राष्ट्रपति लिखा है, 53 में उसकी कार्यपालिका की शक्ति लिखी है जो कि अधीनस्थ अधिकारी है। अधीनस्थ अधिकारी की बात करें तो प्रधानमंत्री उनका कैबिनेट मंत्रालय हो जाता है। 54 में हमने निर्वाचन बताया, 4 आ रहा है, निर्वाचन में भी 4 आएगा आपका, ठीक है। रीत हमने कहा विवाह की रीति में 2 लोग चाहिए, देखिए 2 अक्षर एक जैसे लिखे हैं, ठीक है। 56 में पदावधि हो गई, छठी से हमने कहा बच्चे का पद चालन शुरू हो गया, पदावधि हो गई। 57 7 जन्मों को रिश्ता यानी बार बार रिश्ता यानी पुनः निर्वाचन हो जाएगा। 8 लिखा है, 58 यहाँ पे योग्यता हो जाएगी। पुराने जमाने में कक्षा 8 बहुत बड़ी चीज होती थी तो योग्यता 58। शर्तें 9 प्रकार की हो गई और 60 में शपथ और 61 में महाभियोग बताया गया है। तो ये कुछ चीजें जरूर हमें काम में आएंगी, ठीक है। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके कुछ तथ्य हम आपको बता रहे हैं, हालांकि पता होने चाहिए आपको, ठीक है। भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो बिहार से थे। अगर हमारा क्वेश्चन बनेगा देश को पहला राष्ट्रपति किस राज्य से मिलता है तो बिहार से मिलता है। देश को पहला प्रधानमंत्री किस राज्य से मिलता है तो उत्तर प्रदेश से मिलता है। 2 बड़े राज्य रहे बिहार और यूपी, ठीक है। तो पहला जो राष्ट्रपति हमको मिले वो बिहार से मिले, नाम था राजेंद्र प्रसाद। बचपन से काफी मेधावी थे, इनकी लिखी हुई काफी अभी भी रखी हुई है पटना म्यूजियम में। दोनों हाथ से लिखना जानते थे, एक क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी ने पूछा है दोनों हाथ से लिखने वाला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चंपारण 1917 में जो गांधी जी का आंदोलन हुआ था भारत में पहला, उसमें गांधी जी के साथ थे राजेंद्र बाबू। 1934 में मुंबई अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने पहली बार। उसके बाद हम लोग को मालूम है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो होता है उसमें सुभाष चंद्र बोस और सीताराम पटरावी के बीच चुनाव होता है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस सीताराम पटरावी को चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद सुभाष बाबू इस्तीफा देते हैं और इस्तीफा देने के बाद जो व्यक्ति कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं वो राजेंद्र प्रसाद थे। 1934 में बंबई अधिवेशन, 1939 त्रिपुरी की लोकेशन जबलपुर में पड़ती है। इसके बाद आगे जब अंतरिम सरकार बनाई गई तो राजेंद्र प्रसाद को खाद्य मंत्रालय दिया गया। अंतरिम सरकार जो बनी उसमें खाद्य मंत्रालय दिया गया। फिर हमको मालूम है कि 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा बैठी तो अस्थायी अध्यक्ष जिनको बनाया गया था उनका नाम सच्चिदानंद सिन्हा थे। बुजुर्ग थे काफी, इसलिए उनको ये दर्जा दिया गया। लेकिन बाद में 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया संविधान सभा का। यहाँ पे एक बात आपको बता दें, हमारी संविधान सभा 2 तरीके से कार्य करती थी। जब वो संविधान बन रहा होता था तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब वो संसद के रूप में कार्य करती थी तो उसके अध्यक्ष जीवी मौलंकर होते थे। राजेंद्र प्रसाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि आप लोगों ने अपनी जमात से मुझको अलग कर दिया है, सब लोग उधर बैठे हो, हम इधर बैठ गए। जैसे आज देखते होंगे हम लोग जब लोकसभा देखते हैं तो ओम बिरला भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कोटा से, लेकिन वो वहां नहीं बैठे हैं, वो सबसे ऊपर की कुर्सी में बैठे हैं, यानी वो सबकी जमात से अलग हो गए हैं। ये स्टेटमेंट था राजेंद्र प्रसाद का। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने देश के। उस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने एक्सेप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बन गया। पहले आम चुनाव 52 में होंगे, 51-52,
अक्टूबर नवंबर 51 से लेकर करीब मार्च अप्रैल 52 तक चुनाव चलते हैं। पहले यहाँ फिर से राष्ट्रपति का चुनाव होगा और 2 बार जो व्यक्ति राष्ट्रपति बने 52 में, उसके बाद फिर 57 में, और इनका कार्यकाल चलेगा 62 तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति रहे जो कि 2 बार बने। पंडित नेहरू से इनका हिंदू कोड बिल को लेकर विरोध भी हुआ था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, हिंदू कोड बिल को लेकर किसका विवाद पंडित नेहरू से हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का विरोध हुआ था। राजेंद्र प्रसाद का बिहार में एक आश्रम था, सदाकत आश्रम। जब ये रिटायर हुए तो दूसरे दिन ही अपने बिहार के सदाकत आश्रम में चले गए। एक रोचक बात बताई जाती है, जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इन्होंने अपनी वाइफ के पूरे गहने इंडियन आर्मी को दे दिए थे। इनकी वाइफ को उस समय देहांत हो गया था। इन्होंने कहा जब बीवी नहीं है तो हम गिरेवर लेके क्या करेंगे, और वो इंडियन आर्मी को दे दिए थे। 1965 के बाद में भारतीय सेना को जरूरत भी गहनों की हुआ करती। एक स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, अक्सर पेपर में आता है। इन्होंने कहा था पाकिस्तान का निर्माता ना तो मोहम्मद अली जिन्ना है और ना ही चौधरी रहमत अली, पाकिस्तान के निर्माता लॉर्ड मिंटो हैं और ये अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1909। आपको याद होगा लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया जो कि इतिहास में बंग भंग कहलाया। उसके बाद देश में स्वदेशी आंदोलन चला। उसके बाद 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लाया गया जिसमें मुसलमानों के लिए अलग से व्यवस्था की बात कही गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने कहा था आज 1909 में लाया गया यह अधिनियम 1947 में पाकिस्तान बन के निकला है। तो ये जो स्टेटमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है, पाकिस्तान का निर्माता ना तो चौधरी रहमत अली है ना ही मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का निर्माता भारत सरकार अधिनियम 1909। या तो अधिनियम लिख के आएगा और या तो लॉर्ड मिंटो आएगा, दो में से हमको एक टिक करना होगा। देश के दूसरे राष्ट्रपति हमारे जो बनते हैं वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन बनते हैं। एक ऐसे राष्ट्रपति जिनके समय में 2 युद्ध हुए, 2 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई, 2 बार वो राज्यसभा के सभापति रहे, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। यानी अगर हम देखें तो टाइम पीरियड जिनका था डॉक्टर राधाकृष्णन का वो था 62 से लेकर 67 तक। 62 से 67 तक इनका टाइम पीरियड था। राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम सबको मालूम है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं 5 सितंबर से। ये पढ़ना तो विज्ञान का सब विषय चाहते थे, लेकिन किसी प्रकार से किसी रिश्तेदार के कहने पे या एक इंटरेस्ट लगा, दर्शन शास्त्र इन्होंने पढ़ा और दर्शन शास्त्र के विद्वान बने। आपको बता दें बहुत ही कम उम्र में, लगभग 20 साल की उम्र में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे। स्वामी विवेकानंद का शिकागो का भाषण सबको पता होगा। उनके 33 साल बाद अगर किसी व्यक्ति ने भारत के दर्शन पे, भारतीय संस्कृति पे अगर कोई लेक्चर दिया था अमेरिका में तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सॉरी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन थे, उल्टा बोल गए, माफ करिएगा। तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन काफी काबिल व्यक्ति थे, मॉस्को में राजनयिक रहे थे और उससे पहले 2 बार देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इनका ही कार्यकाल था 1962 में जब चीन ने हमला किया। तो हमारे यहाँ एक क्वेश्चन बना है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो अगर पूछा जाए चीन के हमले के समय तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन था तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, कमांडर इन चीफ। मान लीजिए राष्ट्रपति आपसे नहीं पूछा गया तो कमांडर इन चीफ करके पूछ लेगा और हम लोग सिर्फ राष्ट्रपति पढ़ते हैं तो हमको शब्दों को ध्यान में थोड़ा सा रखना होता है। 1937 में डॉक्टर राधाकृष्णन को साहित्य के नोबेल के लिए नामांकित किया गया था। यानी हम ये बोल सकते हैं देश के ऐसे पहले राष्ट्रपति रहे जिनको साहित्य के नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया लेकिन इनको पुरस्कार मिल नहीं पाया था। इनकी 2 किताबें बहुत फेमस हैं, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और दूसरी है आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, इन 2 किताबों के बाद पूरी दुनिया में राधाकृष्णन का जो दर्शन का विषय था वो अपने आप में जाने लगा पूरी तरीके से। तो ये 2 किताबें अक्सर हमसे पूछी जाती हैं, राधाकृष्णन के बारे में हम ध्यान रखेंगे। और फिर जब पाकिस्तान ने 65 का हमला किया, उस हमले के समय भी जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रहे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ही रहे। हम बोल सकते हैं कमांडर इन चीफ। इनका कार्यकाल रहेगा 67 तक। 67 के बाद 67 में फिर चुनाव होगा और इस बार राष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे जाकिर हुसैन। आपको बता दें 67 में राष्ट्रपति को चुनाव हुआ
देश को आजादी मिली थी 1947 में, यानी आजादी के 20 साल बाद एक अल्पसंख्यक देश का सबसे उच्च पद पर पहुंचे जाकिर हुसैन साहब। जबकि 1947 में बंटवारा इसी बात को लेकर हुआ था, हिंदू मुसलमानों को लेकर हुआ, भारत के सर्वोच्च पद पर 20 साल के अंदर ही अंदर एक मुस्लिम व्यक्ति ऊपर पहुंच गया। अब हमसे क्वेश्चन बनेगा, देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, देश का पहला अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, तो हमको जाकिर हुसैन को टिक करना होगा। जाकिर हुसैन के समय सबसे ज्यादा लोग चुनाव में खड़े हुए थे, तकरीबन 17 लोग जाकिर हुसैन के चुनाव में खड़े हुए थे। जाकिर हुसैन आपने देखा होगा काला चश्मा लगाए रहते थे, अक्सर उनको ग्लूकोमा की बीमारी थी। जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। तो मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, अभी आगे हम लोग देखेंगे फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन में ही हुई थी। तभी अगर प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाएगा तो हम लोग जाकिर हुसैन साहब को जोड़ेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा में अगर राष्ट्रपति की बात आएगी तो हम लगाएंगे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, हमको मालूम है, ठीक है। और अगर प्राथमिक शिक्षा की बात आएगी तो जाकिर हुसैन को जोड़ेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल की जो संस्थापक सदस्यों में ये शामिल हुआ करते, ये भी क्वेश्चन हमारा बनता है। इनका जब देहांत हो गया, देहांत हो जाएगा 69 में। अब राष्ट्रपति का नियम ये लिखा है कि अगर राष्ट्रपति का देहांत हुआ, ये पहली बार देश में ऐसा हुआ, 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति की सब चीजें यूज कर ली गई। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन साहब का निधन हो गया, उपराष्ट्रपति वीवी गिर थे। नियम ये बोलता है कि उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति की जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। ठीक, पहली बार ऐसा हुआ कि उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करना शुरू किया 1969 को अगर डेट से मैच करें तो गांधी जी की जन्म शताब्दी चल रही थी। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था और ये बात हम लोग कर रहे हैं 1969 की। देश की प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी थी, लेकिन इनकी अपनी कांग्रेस पार्टी से भी नहीं पटती थी, कुछ विवाद चला करते थे, वो हम लोगों को उससे लेना नहीं है, हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान दें। तो जाकिर हुसैन साहब का निधन हुआ, अब चुनाव हुआ, तो कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुनाव में खड़ा किया उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये चुनाव में खड़े हुए। विपक्ष था, विपक्ष की तरफ से एक व्यक्ति जो खड़े हुए उनका नाम था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, ये हमको मालूम है कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे स्वतंत्र भारत के पहले। इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी में थी, लेकिन उनको नीलम संजीव रेड्डी को समझ में नहीं आ रहे थे। उन्होंने वीवी गिर से कहा आप चुनाव लड़ो जाके। इन्होंने इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति के चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए। ये बात ध्यान रखेंगे, वीवी गिरी 1969 के चुनाव में निर्दलीय खड़े हो गए थे। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी थे, सीडी देशमुख विपक्ष के थे और वीवी गिरी हमारे निर्दलीय खड़े हो गए। अब देखिएगा, वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य कर रहे थे, अब तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब कौन देखेगा? फिर वो नियम लगेगा कि भारत का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उस समय मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे चीफ जस्टिस, उन्होंने इस पद को संभाला, राष्ट्रपति का कार्यवाहक। अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वो गांधी के जन्म शताब्दी का चुनाव था, एक ऐसा चुनाव था, इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से ही निकाल दिया गया था। मिसबिहेव का इनके ऊपर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि आप पार्टी लाइन से बाहर जा रही हैं। अब तक का सबसे तगड़ा चुनाव हुआ था। अभी तक जितने भी राष्ट्रपतियों के चुनाव हुए, 14 राष्ट्रपति हमारे देश में बने। हम सबको मालूम है राष्ट्रपति के चुनाव में पूरी गिनती नहीं होती, एक तरीका होता है उसका, जिस व्यक्ति को कोटा प्राप्त हो जाए, कोटे का मतलब है 50% से एक वोट ज्यादा मिल जाता है, वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। दूसरी बात हमको ये भी मालूम है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणी पद्धति से होता है, समानुपातिक पद्धति से होता है। हमको सबको वोट देना होता है, गिनती देनी होती है, 1 2 3 1 2 3 4 जो भी कैंडिडेट है, ठीक है। आम चुनाव से थोड़ा से हट के होता है। वो सारी चीजें जो हुई 1969 में हो गई, चुनाव हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता, अंतर आत्मा की आवाज से चुना जाने वाला राष्ट्रपति वीवी गिरी कौन सा चुनाव था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, हम सबको मालूम है कि राष्ट्रपति को वोट देने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। इनसे कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से आप वोट दें। हालांकि आपको बता दें, राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज वो एक टेक्निकल बात हो गई। वोटिंग हुई, अभी तक जितने भी चुनाव हुए, जितने राष्ट्रपति लिखे हैं, सब में पहले ही राउंड में जिसको एक मिलता है ज्यादा, वो चुनाव जीत जाता था। पहली बार दूसरी वरीयता के मत गिने गए,
ए भी इसी इलेक्शन में हुआ 1969 में। यानी ये एक जिसको मिल रहे थे ज्यादा, किसी को कोटा प्राप्त नहीं हुआ। जब कोटा प्राप्त नहीं हुआ, अब नियम यह था कि अब 2 गिना जाएगा। जब 2 गिनने की बात आई तो अंततः वीवी गिर चुनाव जीत जाते हैं। देश का पहला निर्दलीय राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले वीवी गिर थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा डाउट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो निर्विरोध तो नीलम संजीव रेड्डी अभी आगे चुने जाएंगे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पर एक चुनाव हार चुके हैं, ठीक है, वहां पर निर्विरोध जीतेंगे। निर्विरोध एक अलग शब्द है, निर्दलीय एक अलग शब्द है। वीवी गिर निर्दलीय राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। वीवी गिर उड़ीसा से संबंधित थे, लेबर एसोसिएशन मजदूर यूनियन से अपना ताल्लुकात रखते थे। और 1971 का युद्ध, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में कन्वर्ट हुआ, पाकिस्तान के भारत ने 2 टुकड़े किए, उस समय कमांडर इन चीफ कोई था तो वीवी गिरी थे। ये सब क्वेश्चन सबको कहानी के रूप में पता होने चाहिए। ये सीधे संविधान से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इन तथ्यों के आधार पर हमको ऑप्शन लगाने में आसानी मिलती है। ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो पहली बार दूसरी वरीयता के मत गिने गए 1969 में वीवी गिर के चुनाव में। पहली बार किसी को कोटा प्राप्त नहीं हुआ ना, तो अभी तक सबको कोटा प्राप्त हो जाता था, ये देखा गया। निर्दलीय पहली बार कौन जीते? तो वीवी गिर जीते। और पहली बार ये चांस था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब जो थे, उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभाला। नहीं तो अभी तक कोई भी सीजीआई ने इस प्रकार का पद नहीं लिया। ये सारे काम 1969 में हुए। हमने बताया कि गांधी की जन्म शताब्दी थी 69 से 74, कार्यकाल पूरा हुआ। अब अगले जो राष्ट्रपति बनेंगे वो फिर देश में एक मुस्लिम आएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। असम से आते थे फखरुद्दीन अली अहमद। कहां से आते थे? असम से बिलोंग करते थे। इनका कार्यकाल अगर हम देखें तो 74 पार 5 अगर जोड़ दे तो 79 तक जाना चाहिए, लेकिन इनकी भी मृत्यु बीच में हो गई थी, और इनकी मृत्यु हो गई थी 77 में। दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन के बाथरूम में ही हो गई थी। फखरुद्दीन अली अहमद के ऊपर जो एक ब्लेम लगता है वो ये लगता है कि इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, आर्टिकल 352 यूज किया था, उस समय उसमें लिखा हुआ था कि अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर जो लगाया गया 352 अनुच्छेद था, देश में 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी लगी, वो साइन करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद थे। उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया, वहां पे लिखा गया सशस्त्र विद्रोह। 44वें संविधान संशोधन 1978 में वहां पे सशस्त्र विद्रोह और कैबिनेट की लिखित में परमिशन चाहिए होगी। अच्छा, आंतरिक अशांति समझ में नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं हो सकता। जैसे अपने लोगों में आम आदमी देखे, बहाना बच्चे मार देते, पेट दर्द हो रहा है, आज तक पेट दर्द नापने की कोई मशीन नहीं बनी। सर दर्द हो रहा, सर दर्द नापने की कोई मशीन नहीं बनी। मेंटल प्रेशर नापने की कोई मशीन नहीं बनी, ठीक है। बीपी नप जाएगा, ब्लड नप जाएगा, ठीक है, शुगर नप जाएगा, लेकिन मेंटल प्रेशर कैसे नपेगा? ये नहीं नप पाएगा। तो आंतरिक अशांति किस आधार पे आप बोल दोगे आंतरिक अशांति? और यहाँ पे इमरजेंसी देश में लगी थी। इमरजेंसी रहेगी 75 से 77 तक। उसके बाद देश में चुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे, और चुनाव होंगे, यहाँ पे इंदिरा गांधी चुनाव हार जाएंगी, जनता सरकार बनेगी, जनता पार्टी विपक्ष के लोग मिलकर बनाएंगे और सरकार बनेगी। 77 में फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई। फिर वो कंडीशन, अगर मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? नियम ये है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक है। राष्ट्रपति को चुनाव हुआ, कोई उम्मीदवार नहीं, और यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी देश के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। और यहाँ से एक डेट बनती है, वो है 25/7/1977। 25/7/1977 निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, और ये आज तक डेट चली आ रही है। आप 5-5 जोड़ते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं करना है आपको। 25/7 यहाँ 5 जोड़ देंगे तो आप आराम से चले जाएंगे। 77 में 5 जोड़े तो 82 हो जाएगा, 82 में 5 जोड़े 87 हो जाएगा। इस प्रकार चलते चले जाएंगे। और हम जब रामनाथ कोविंद को देखेंगे तो 25/7/2022 को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि इनका कार्यकाल 17 में शुरू हुआ था रामनाथ कोविंद जी का, और ये 17/5/22 यानी 25 जुलाई 2022 से पहले देश में राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, और उसका कार्यकाल 25/7 को शुरू होगा। ये डेट आप ध्यान रखेंगे, इसके आगे कोई आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है। आप खाली कंसंट्रेट करें थोड़ा सा, अपने आप डेट हो आ जाएंगे, ठीक है।
नीलम संजीव रेड्डी। अब नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक का कार्यकाल रहेगा। और अगर देखा जाए तो इन्होंने मोरारजी देसाई को शपथ दिलाई, चौधरी चरण सिंह को शपथ दिलाई, इंदिरा गांधी को शपथ दिलाई, 3 प्रधानमंत्री को उन्होंने शपथ दिलाई। ये कार्यकाल था। 80 में पुनः चुनाव होंगे, इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाएंगी। ठीक है, अब अगला चुनाव आएगा 82 में राष्ट्रपति का। अगला चुनाव लड़ा जाएगा 82 में। देश में पहले सिख जो राष्ट्रपति बने वो बने ज्ञानी जैल सिंह। ये भूतपूर्व गृह मंत्री भारत सरकार रह चुके थे, पूर्व चीफ मिनिस्टर पंजाब सरकार रह चुके थे, और उसके बाद अब देश के सर्वोच्च पद पर ये पहुंचे। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा राष्ट्रपति अपने साथ संविधान की प्रति रखते थे? तो ज्ञानी जैल सिंह अपने साथ संविधान की प्रति रख के चलते थे। पोस्टल बिल का एक क्वेश्चन बहुत बनता है। राजीव गांधी से थोड़ी सी अनबन थी किन्हीं कारणोंवश, और इन्होंने पोस्टल बिल पे अपना वीटो ले लिया था। और पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले कौन से राष्ट्रपति थे? तो पहली बार जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जैल सिंह थे। पूरा कार्यकाल करेंगे 87 तक। ठीक है, तो जेबी वीटो हमको ध्यान रखना है। अब इसके बाद जो राष्ट्रपति बनेंगे 82, 5, 87 में, वो बनेंगे आर वेंकट रमन। सबसे अधिक उम्र में जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते आर वेंकट रमन। तमिलनाडु से संबंध रखते थे आर वेंकट रमन। 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई और 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया, यानी 87 से 92 का टर्म इनका बनता है। अब आप देखेंगे 87 में राजीव गांधी थे प्रधानमंत्री, उसके बाद वीपी सिंह बनेंगे, फिर चंद्रशेखर बनेंगे और फिर पीवी नरसिम्हा राव बनेंगे। तो 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले आर वेंकट रमन साहब तमिलनाडु से आते थे। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, 92 में चुनाव होगा, 92 से 97 जाएंगे। मध्य प्रदेश से संबंध रखते थे शंकर दयाल शर्मा, भोपाल से, और देश के सर्वोच्च पद तक ये पहुंचे शंकर दयाल शर्मा। इन्होंने भी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। अगर आप देखो तो नरसिम्हा राव आ जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी आ जाएंगे, देवगौड़ा आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये बनता है। अब 97 में चुनाव फिर होगा राष्ट्रपति का। 97 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है, देखिए भारत आजाद हुआ था 47 में, यानी भारत अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। अभी 2022 में हम लोग 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। 1997 में हम 50वीं वर्षगांठ आजादी की मना रहे थे, और उसी साल चुनाव हुआ राष्ट्रपति का। देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार कोई पहुंचा तो एक दलित व्यक्ति पहुंचा, नाम था KR नारायणन। आजादी के 50वें साल में इनके खिलाफ एक व्यक्ति खड़े थे, TN शेषन, बड़ा नाम था, देश के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और जो हमारे यहाँ फोटो पहचान पत्र की बात थी वो TN शेषन के द्वारा ही शुरू की गई थी। हालांकि TN शेषन चुनाव हार गए, और 97 में आजादी के 50 साल बाद एक दलित व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचा। ये जैसे हमने आपको बताया कि आजादी के 20 साल बाद मुस्लिम व्यक्ति, आजादी के 50 साल बाद दलित व्यक्ति, तो ये सब भारत की छवि को अच्छा करता है। पूरे देश दुनिया में जाना जाता है कि भारत में तमाम प्रकार के धर्म, तमाम प्रकार के जातियां लोग रहते हैं, तो हमारी छवि को अच्छा बनाते हैं। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और जिन हम नेताओं को चुनते हैं इनकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो छवि धूमिल ना हो, इससे कहीं ना कहीं हमारे देश का सम्मान भी आगे बढ़ता है। KR नारायणन 97 से 2002, कुछ भी नहीं करना, डेट वही चली जाएगी 25 साल, सिर्फ आपको समझना है। APJ अब्दुल कलाम 2002, ये दौर था, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, राष्ट्रपति के नाम पर सहमति नहीं बन रही थी। 1998 में परमाणु परीक्षण हम कर चुके थे पोखरण में, जिसका पूरा श्रेय APJ अब्दुल कलाम साहब को जाता था। मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इनको खुद भी नहीं मालूम था राष्ट्रपति बनेंगे। ये अपना एक लेक्चर ले रहे थे क्लास में, चपरासी ने आके बताया कि साहब आपका फोन आया है। फोन इन्होंने पिक किया, जाके उधर से आवाज आ रही थी मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, हम लोगों ने ऐसा तय किया है, आपकी राय क्या है? तो फोन आया और ये तैयार हो गए। देश का पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति, हमने देखा टीचर भी हमको राष्ट्रपति मिले, ठीक है, वकील भी राष्ट्रपति मिले, और ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति 2002 में बने। आपको बता दें इनका बर्थडे बहुत पूछा था, 15 अक्टूबर को होगा। 15 अक्टूबर इनका बर्थडे विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति में देखें सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम लोग जो बर्थडे मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, किस राष्ट्रपति का दिवस
जन्म दिवस विद्यार्थी यानी स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है, तो वो थे एपीजे अब्दुल कलाम। ये आपकी मृत्यु शिलांग में हुई थी। ये जो शिलांग में इनकी मृत्यु हुई थी, एक स्कूल में लेक्चर दे रहे थे, उसी समय थोड़ा हार्ट अटैक पड़ा और आपका देहांत हो जाता है। इस पे क्वेश्चन कई पूछे गए थे, आप ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु शिलांग में हुई थी। उनके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो पहली बनी, तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया था, देश की पहली महिला कमांडर इन चीफ बतावें। अब लोगों को, जो लोग पेपर दे रहे थे, उनको लगा महिला कमांडर तो थल सेना में कोई हुई नहीं है भाई, सारे पुरुष कमांडर बने हैं। लेकिन वो पूछना ये चाह रहा था, देश की पहली महिला जो तीनों सेनाओं की अध्यक्ष रही हो, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हम लोग क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाते हैं, और इस बात को पेपर जो सेट करते हैं उनको पता होता है कि जैसे हम राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हम राष्ट्रपति पढ़ेंगे, कमांडर इन चीफ, महामहिम, ठीक है, और भारत का संवैधानिक पद जो प्रमुख व्यक्ति है, भारत का प्रथम नागरिक, इन चीजों को कहीं ना कहीं हम लोग अलग कर देते हैं। पढ़ते हैं, क्वेश्चन के रूप में पढ़ लेते हैं। जैसे पढ़िए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। अब द्वितीय नागरिक अगर कह दिया जाए तो दिक्कत हो जाती है, भारत की प्रथम महिला नागरिक हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो इन चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे। भारत की पहली कमांडर इन चीफ महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद 2012 में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बनेंगे, और इनका कार्यकाल 17 तक रहेगा। आपको मालूम, इनको भी भारत रत्न भी दिया गया था। सबसे जल्दी फांसी पे साइन करने वाला, आपको मालूम है, किसी को फांसी दी जाती है तो राष्ट्रपति के उस पर साइन होते हैं, तो सबसे जल्दी प्रणब मुखर्जी ने दिए थी। और आज की डेट में जो है वो रामनाथ कोविंद जी हैं, और इनका कार्यकाल हमने आपको बताया वो जाएगा 2022 25/7 यानी 25 जुलाई तक जाएगा। 25 जुलाई को देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। तो कुछ हमने स्टैटिक जीके के तौर पे आपको कुछ तथ्य बताए हैं, ये हमारे काम के होंगे, आपको बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, इस तरह।